सर्वोदय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक रहना चाहिए। आज हम लोग बिरजू महाराज के बारे में जानेंगे और जित जित मैं निर्घत हूँ उनके द्वारा रचित पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। महाराज जी की अथक साधना, जो उन्होंने साधना की थी, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से ही यह संभव हो सका है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार ने मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य को केंद्रीभूत कर दिया है। सौम्य स्वभाव, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाजा लगाना कठिन है। किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, अंगुलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना और अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलकता है। पाठ के कोड़स्थ अंत पाठ में उन्हीं की 2 काव्य रचनाओं को संकलित किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि मेरा जन्म लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में 1938 4 फरवरी शुक्रवार को हुआ था। बसंत पंचमी का दिन था। घर में आखिरी संतान, 3 बहनों के बाद उनका जन्म हुआ था। सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी थी। अम्मा तब 28 के लगभग रही होंगी। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे थे। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी। कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे वहाँ के जो राजा महाराजा थे। इसके लिए वो पटियाला भी गए। रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। रामपुर लौटकर वो आए और काफ़ी दिनों तक रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब
याद कर लिया करते थे। 6 साल की उम्र में मैं नवाब को बहुत पसंद आ गया। मैं नाचता था, लेकिन पैर को मोड़कर वहाँ बैठना पड़ता था। चूड़ीदार पजामा पहनना पड़ता था। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने हमारे तनख्वाह भी बांध दी थी। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि नवाब ने बिरजू महाराज को मांग लिया था। उसके बाद नवाब ने कहा कि जब आपका लड़का ही नहीं आएगा तो आप आकर क्या करेंगे। इसलिए उनके पिताजी की मंशा थी कि मेरा लड़का आगे चलकर अच्छा नाम कमाए। इस वजह से उन्होंने हनुमान जी को मनौती मानी कि अगर नौकरी छूट जाए तो मैं हनुमान जी को प्रसाद भोग लगाऊंगा। संयोगवश उनकी नौकरी छूट गई और छूटने के बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाया। वहाँ से फिर निर्मला जी जोशी के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल दिल्ली चले गए, जहाँ 2 साल तक काम किया। 7 साल की उम्र में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में उनका कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक कलाकार के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया। तबला पिताजी ने बजाया। अक्सर पिताजी जहाँ नाचते थे वहाँ पहले उन्हें नाचना पड़ता था। उस समय हिंदुस्तानी डांस अकादमी में कपिला जी, लीला कृपलानी आदि भी थी। गुब्बारे मंगाकर उनके साथ खेलता था। कपिला जी एवं लीला जी की हायर ट्रेनिंग होती थी। उन्हें वह याद हो जाती थी और उन्हें पिताजी को सुनाना भी पड़ता था। बिरजू महाराज कहते हैं कि उन्हें नृत्य कला की तालीम कुछ क्लास में कुछ लोगों द्वारा सीखा गया। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पिताजी जाते थे उनके साथ वो भी जाया करते थे और उस कार्यक्रम में भाग भी लिया करते थे एक बार कलकत्ते में नाच रहा था तो उस समय उनके पिताजी के भाई यानी चाचा जी शंभू महाराज उनके साथ थे। तो वहाँ पर उन्हें फर्स्ट प्राइज दी गई। तो उनके चाचा जी ने कहा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। 8-9 साल की उम्र में चेन और मेडल पाकर बिरजू महाराज अति प्रसन्न हुए, जबकि शंभू जी शुरू से खाने के शौकीन थे। पिताजी की मृत्यु 54 साल यानी 54 में लू लगने से हो गई। वे सहनशील व्यक्ति थे,
अपना दुख किसी को कहना पसंद नहीं करते थे। वे अति प्रिय व्यक्ति थे। माँ उनका देखभाल अच्छे से करती थी। पिताजी ने हमें कहा कि जब तक तुम हमें नजराना नहीं दोगे, अर्थात गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें गांडा नहीं बांधूंगा। मैंने 2 प्रोग्राम किए जिसमें 500 रुपये मात्र उस प्रोग्राम से मुझे मूल्य मिले, जिसे मैंने पिताजी को दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे गांडा बांधा, अर्थात अपना शिष्य स्वीकार किया। गंडा बांधना में शिष्य स्वीकार करना, नजराना में गुरु दक्षिणा देना। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो बिरजू महाराज के सामने बहुत कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ा। उनके सामने मुसीबत आ गई। उनके पास उनकी तेरही करने के लिए भी पैसे नहीं थे। बिरजू महाराज ने फिर से 2 प्रोग्राम किया, जिससे उनके पिताजी की तेरही हो सकी। उसके बाद बिरजू महाराज अपने कामकाज में लगे रहे। 14 साल की उम्र में पुनः लखनऊ आए। कपिला जी के सहयोग से संगीत में काम आरंभ किया। वहाँ निर्मला जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कथक डांस करने की सलाह दी। नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा। वहाँ पूरे मन से तालीम सिखाई गई। मेरी तालीम देखकर महाराज के यहाँ की लड़कियाँ मेरी तरफ खींचने लगी। लच्छू महाराज जी भी थे। इसके बाद जब पूसा रोड स्थित कॉलेज में गया तो नाना जी के सामने मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया। केशव भाई भी साथ में रहते थे। दयाराम जी मेरी देख रेख करते थे। तमाम अखबारों ने मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा की, क्योंकि मैंने कलकत्ते में जो डांस किया था, वहाँ से मेरा भाग्योदय का श्री गणेश हुआ था। संगीत भारती में नित्य 4 बजे उठना, 8 बजे तक रियाज करता, फिर 9 बजे 2 घंटे की क्लास, उसके बाद सितार, गिटार, हारमोनियम तथा बांसुरी बजाना, ये मेरा रोज का काम था। मैं इसका बहुत ज़्यादा शौकीन था। इसके बाद विदेश के टूर शुरू हो गए। सबसे पहले विदेश यात्रा रूस की थी। 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मुझे मिला। मैं 18 साल का था तब मेरी अम्मा ने मेरी शादी कर दी। शादी से मैं खुश नहीं था, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था। लेकिन मेरी अम्मा जी को लगा कि पिताजी तो नहीं है, कहीं मैं भी ना रहूं तो फिर इसका क्या होगा। इस असमंजस की स्थिति में उन्होंने मेरी शादी कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके ऊपर
एक अलग से जवाबदेही सौंप दी गई। वे चाहते थे कि मैं अपने शागिर्दों को, शागिर्द में शिष्यों को, मेरे अंदर जितनी कलाएं हैं उन्हें सिखा दूं। मैं अपने बेटे के लिए कुछ न रखूं, ऐसी उनकी मंशा रहती थी। बिरजू महाराज ऊंचाई तक पहुँचे, इसमें उनकी अम्मा जी का पूरा पूरा हाथ था। सारे बुजुर्ग उनकी तारीफ करते थे। जब उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि आपकी गुरु कौन है, तो गुरु तो उनके पिताजी थे और माँ भी जज करती थी। जब वो डांस करते थे, बताती थी कहाँ पे क्या करना, कैसे करना है। अर्थात तुम्हारा हर कुछ पिताजी के जैसा है, ऐसा बताती थी। उस समय के मंच तथा आज के मंच में आकाश और पाताल का अंतर है। पहले जहाँ महफिल लगती थी, वहीं जमीन पर गलीचा चादर डाल दिए जाते थे। जमीन समतल है या नहीं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। गर्मी हो या जाड़ा अथवा बरसात हो, नाच शुरू हो जाता था। किंतु आज के डांसर इन बातों को ख्याल रखते हैं और कहते हैं स्टेज खराब है, बड़ा टेढ़ा है, यहाँ पे रोड़ा है, कैसे होगा। लेकिन उस समय ऐसी बात नहीं थी। उस समय प्रोग्राम दिन और रात दोनों समय होते थे। भैरवी का प्रोग्राम दिन में और कथक का रात में प्रोग्राम होता था। इस तरह बिरजू महाराज अपने डांस को, अपनी कला को सबके सामने दिखाते थे। उसके बाद एक बार पाकिस्तान में पूरे हॉल में एक महिला बैठी हुई थी और भी लोग थे वहाँ, लेकिन उस महिला की आवाज़ बिरजू महाराज के डांस को देखकर बोली जा रही थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने का तात्पर्य यह है कि बिरजू महाराज कठिन परिश्रम के साथ अपने मुकाम तक पहुँचे। इसलिए आप लोगों को भी अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए कठिन परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा। उनकी एक टाइमिंग थी, वो अपने टाइम से हर काम को पूरा करते थे, कहीं भी कोई भी कोताही नहीं करते थे। आज बिरजू महाराज का नाम रोशन हुआ, उनके मेहनत का फल है। इसलिए आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन आंसर क्या है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था, तो इसमें बताया गया कि लखनऊ और रामपुर से लेखक ने इसके बारे में बताया है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, जबकि तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। इनके पिता कलाकार थे। ये रामपुर के दरबार में 22 साल बिताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने के बाद हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? इसके बारे में लेखक ने बताया। लेखक कौन? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ने बताया
कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाया क्योंकि 22 साल तक उनके यहाँ नौकरी करते करते मन घबरा चुका था। नवाब के दरबार में हर स्थिति में उपस्थित होना अनिवार्य था। साथ ही दिन हो या रात हर स्थिति में जाना ही पड़ता था। और उसके बाद बिरजू महाराज को लाने के लिए उनके पिताजी पर नवाब का दबाव भी था, इसलिए उन्होंने चाहा कि अगर यहाँ से छुट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी से मनौती भी मानी और वो पूरी भी हो गई, नौकरी उनकी छूट गई। उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किन के संपर्क में आए? उसके बारे में बिरजू महाराज ने बताया है कि नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहले बिरजू महाराज निर्मला जी के स्कूल हिंदुस्तानी डांस अकादमी से जुड़े, जहाँ वे कपिला जी, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए। वहीं कपिला जी एवं लीला जी की हायर ट्रेनिंग होती थी। तबले के वे बोल जिन पर नर्तक नाचता और ताल देता है, वे उन्हें वहाँ पर कर लिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? इसके बारे में बिरजू महाराज ने बताया कि शंभू महाराज तथा पिताजी के साथ नाचते हुए हमें प्रथम पुरस्कार मिला। कहाँ मिला? वो कलकत्ते में मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। इसके बारे में बिरजू महाराज ने बताया है कि मेरे माता पिता मेरे गुरु थे। स्वयं बिरजू महाराज ने अपने पिता का शिष्य होने की बात कही है। कहा कि शागिर्द तो मैं बाबूजी का हूँ। इसका मुख्य कारण यह है कि बाबूजी जहाँ भी जाते थे मुझे साथ ले जाया करते थे। वे खुद नाचते थे और पुत्र को भी, हमें भी नचवाते थे। उसके बाद 22 साल रामपुर के नवाब के यहाँ रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तानी डांस अकादमी आदि अनेक जगहों में अपनी कला का प्रदर्शन किया और 54 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? इसके बारे में बिरजू महाराज ने बताया है कि 10-11 साल की उम्र बिरजू महाराज की थी, तब उन्होंने एक अमीर घर का लड़का सीताराम बागला को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू कर दी। पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति अति दयनीय हो गई थी। इस समय महाराज जी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे? बिरजू महाराज जी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। बिरजू महाराज ने बताया कि मेरे जीवन में
सबसे दुखद समय तब आया जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद खाने पीने के लाले पड़ गए, रोना पड़ गया और शंभू महाराज जी का काम कर्जा लेकर खाना पीना और दिन भर गाली देना था। उस समय उनके 2 बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। वे उनकी माँ को डाइन तथा गालियाँ भी देते थे। कौन? शंभू महाराज। पिताजी के मृत्यु के बाद ये सब होना शुरू हो गया। उसके बाद उनके पास उनकी तेरही करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उन्होंने 2 प्रोग्राम किए जिसमें 500 रुपये मात्र मिले। तब उन्होंने अपने पिताजी की तेरही की और ट्यूशन भी पढ़ाया। 25 रुपए के 2 ट्यूशन भी पढ़ाए। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पिताजी के मरने के बाद उनके सामने बड़ी विषम परिस्थिति आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में शंभू महाराज जी ने बताया, बिरजू महाराज ने बताया है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज यानी मेरा संबंध अच्छा नहीं था, क्योंकि वे मेरे चाचा जी तो थे, लेकिन पिताजी के मरने के बाद मेरे साथ उनका संबंध अच्छा नहीं था। उनका खाना पीना रहन सहन सब कुछ अलग था। उनका भोजन बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति का था। इसलिए मैं उनके साथ संबंध रखना नहीं चाहता था। मैं उनके साथ संबंध रखना नहीं चाहता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? बिरजू महाराज ने बताया कि जब कलकत्ते में प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर मुझे फर्स्ट प्राइज मिली, लेकिन मैं अपने चाचा जी और पिताजी के साथ प्रोग्राम कर रहा था। चाचा जी ने कहा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और ये तो चाचा जी ने कहा, लेकिन वहाँ के जो दर्शक थे, वहाँ पे करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रोग्राम में अगर करतल ध्वनि से कलाकार का स्वागत किया जाए तो यह माना जाता है कि वह कलाकार बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? संगीत भारती में ये क्या करते थे, क्या इनकी रूटीन थी, कैसे काम करते थे, उसके बारे में बताना है। तो कहा कि सुबह 5 बजे 4 बजे उठना, चाहे कोई भी स्थिति हो, उठना है और उठने के बाद 5 बजे रियाज, 8 बजे तक
रियाज करना, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास करना, ये उनका रूटीन था। उसके बाद कहा कि चाहे इसके बाद मैं थक भी जाऊं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सितार और गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाना शुरू कर देता था। कहने का मतलब यह है कि बिरजू महाराज ने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया। फिर एक क्वेश्चन नंबर 11, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे, इसके बारे में बिरजू महाराज ने बताया है कि मैं सितार, गिटार, हारमोनियम इत्यादि बजा लिया करता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। बिरजू महाराज ने अपने विवाह के संबंध में बताया है कि मैं विवाह के पक्ष में नहीं था, लेकिन मेरी माताजी बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने सोचा कि पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, मेरे न रहने के बाद इसका क्या होगा। इसलिए कम उम्र में बिरजू महाराज की शादी उनकी माताजी ने कर दी, लेकिन वो शादी से नाखुश थे, क्योंकि उन पर अलग से जवाबदेही सौंप दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, बिरजू महाराज की अपनी शागिर्दों के बारे में क्या राय है। बिरजू महाराज बताते हैं कि मेरे शागिर्द, मेरे जो शिष्य हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको सब कुछ दे दूँ। जो भी मेरे अंदर ज्ञान है नृत्य से संबंधित, वो सब अपने शागिर्दों को दे दूँ। अपने बेटे के लिए कुछ न रखूँ। ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो व्यक्ति अपने बेटे के लिए नहीं रख सकता है। दे जरूर सकता है, पढ़ा जरूर सकता है, लेकिन रख नहीं सकता है। जैसे खजाना रख दिया जाता है, पैसों को रख दिया जाता है, जमीन जायदाद रख दिया जाता है, वैसे ज्ञान को नहीं रखा जा सकता है। वो सब कुछ अपने शिष्यों को बता देना चाहते हैं। एक बात और जान लीजिए कि कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक यही चाहता है कि मेरा शिष्य मेरी तरह अच्छा से अच्छा बने और अपना नाम रोशन करे। मेरे पास कुछ न बचे, मैं अपने शिष्य को उतना दे दूँ, ये चाहता है। उसके बाद है आपका व्याख्या। व्याख्या है, सबसे पहले व्याख्या के लिए हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 बिरजू महाराज द्वारा रचित जित जित मैं निरखत हूँ शीर्षक से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से महाराज जी कहना चाहते हैं कि 500 रुपये देकर मैंने अपने पिताजी से गंडा बंधवाया। इसका तात्पर्य क्या है? 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया, कहने का तात्पर्य है कि उनके पिताजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब तक तुम हमें नजराना नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें गंडा नहीं बांधूंगा। अर्थात गुरु दक्षिणा जब तक तुम हमें नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। तब बिरजू महाराज ने
प्रोग्राम किए, वहाँ से उन्हें 500 रुपये प्राप्त हुए। उन्होंने अपने पिताजी को दिया और गंडा बंधवाया। ख है, फिर उसी तरह से परिचय देते हुए प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 बिरजू महाराज जी द्वारा रचित जित जित मैं निर्खत हूँ शीर्षक पाठ से ली गई है। इसको लिखते हुए उसके बाद लिखना है किस पंक्ति के माध्यम से महाराज जी कहना चाहते हैं कि मैं कोई भी चीज चुराना नहीं चाहता हूँ। चुराने का मतलब ज्ञान किसी शागिर्द को कुछ कम ही बताया जाए और अपने पास रखा जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब कुछ दे दूँ, जो भी मेरे अंदर ज्ञान है वो अपने शागिर्दों को दे दूँ, अपने शिष्यों को दे दूँ, अपने बेटे के लिए बचा कर न रखूँ, ऐसी उनकी मंशा थी। उसको सिखाना है, बेटे को महान बनाना है। बेटे की इच्छा है तो वो सीख ले और नहीं इच्छा है तो बचा कर क्या रखना है। ये कोई दौलत नहीं है जो बेटे के लिए बचा कर रखा जाए। इससे व्यक्ति स्वयं खुशहाल रहता है और स्वयं उससे जीता है और स्वयं ज्ञानी कहलाता है, अब वह उसके साथ ही जाता है। तो कोई भी शिक्षक अपने शिष्य को सब कुछ बता देना चाहता है, अपने बेटे के लिए रखना नहीं चाहता है। ग में वही करना है आपको। सबसे पहले परिचय लिखते हुए बिरजू महाराज ने इस पंक्ति के माध्यम से बताया है कि मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। इसका मतलब क्या? उस नाचने वाले का असिस्टेंट हूँ। कहा कि बिरजू महाराज जब नाचते थे तो तालियां बजती थी, सुभान अल्लाह की गूंज होती थी। इसका मतलब कि बिरजू महाराज का कोई असिस्टेंट नहीं है, उनका जो डांस होता था उसका असिस्टेंट है। उस नाचने वाले का किसी व्यक्ति का कोई असिस्टेंट नहीं होता है, उसके गुण का असिस्टेंट होता है। उसकी पूजा होती है, उसके अंदर जो गुण है उसका असिस्टेंट होता है। बिरजू महाराज के अंदर डांस करने की क्षमता थी, लोग उसके असिस्टेंट थे, ना कि बिरजू महाराज के थे। वो अच्छा से अच्छा डांस करते थे, लोग उनके डांस को देखकर सुभान अल्लाह कहते थे। यहाँ तक कि उनके चाचा जी शंभू महाराज जी भी यह कह दिए कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा है बिरजू महाराज जी ने कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे बड़ा जज बिरजू महाराज अपनी माता जी को मानते थे, क्योंकि जब वो नाचते थे तो बिरजू महाराज की माँ जजमेंट करती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं। पुराने जो नर्तक थे, जिस समय बिरजू महाराज नाचा करते थे, उस समय का नाच और आज का नाच दोनों में बहुत अंतर है। आज का डांस आप लोग देखते ही होइएगा टीवी पर किस तरह से कितना सुख साधन मौजूद रहता है, लेकिन पहले ऐसी कोई बात नहीं थी।
जिस तरह से है वैसे ही डांस करना है और उसी तरह से ना वहाँ पर कोई सुख सुविधा होती थी और ना ही कोई साधन। रात में भी प्रोग्राम होता था और दिन में भी प्रोग्राम होता था और उसमें बिरजू महाराज नाचते थे और लोगों का असिस्टेंट किसका? डांस का असिस्टेंट लोग उनके बन जाते थे। यही था आपका क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसको अपने कॉपी पर लिखिएगा और याद भी कीजिएगा और समझिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपके समझ में ज़रूर आएगा। सर्वोदय नमस्कार बच्चों।